सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो। तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो। तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए। अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हो। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, ये संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। ये प्रारब्ध भोग सुख और दुख, पुण्य और पाप से प्रकट होते हैं, इसमें किसी का प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो संतों के शरीर में कभी कष्ट ही ना होता। भ्रम में मत फंसो। भ्रम में मत फंसो कि कोई संत तुम्हारे शरीर को अजर अमर बना देगा, तुम्हें भोगों की बाहुल्यता मिल जाएगी। व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करो। हाँ, वास्तविक तुम यदि महासुख को चाहते हो और मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का भजन, भगवान की स्मृति निश्चित तुम्हें समस्त दुखों से बचा लेगी। भगवान की शरणागति, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। मृत्यु क्या चीज है? पर प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना। अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है, तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा। निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे। आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे। शरीर राग नष्ट हो जाएगा।
ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर अब इस मार्ग में चलने के लिए जब कदम रखोगे तो असत वृत्तियों का त्याग करना होगा। यही सब फेल हो जाते हैं। वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कुछ हम कमाए हुए पापाचरण से चंद रुपए आपको दे दें, आप हमें संभाल लेना, भूल मत करना। कभी ऐसा नहीं हो सकता। नाली के पानी से हाथ धोने से कभी हाथ पवित्र और निर्मल नहीं होते। ऐसे मलिन आचरण करके कमाए हुए धन से कभी तुम्हें पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब नाटकबाजी मन की है। वहां चलो तुम्हारा सुधर जाएगा। कुछ नहीं सुधरेगा जब तक तुम सुधारना नहीं चाहोगे। तुम सुधारो अपने आप को। किसी का आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आचरण नहीं सुधारोगे। तुम खाओ मांस, पियो मदिरा, करो व्यभिचार, नाना प्रकार की हिंसात्मक